हेलो फ्रेंड्स, आपके चैनल टेक्निकल सुशील में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम एपीआई से डेटा को फैच करेंगे और इसको ग्रिड व्यू में शो करवाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो फ्रेंड्स, ग्रिड ऐप में हमारी एपीआई को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम ये एपीआई यूज़ करेंगे। यही एपीआई मैंने पिछली वीडियो में जब हम रिसाइकलर व्यू यूज़ किया था तो वहाँ पे भी मैंने यही एपीआई यूज़ करी थी। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है कि ये सारी आईडीज़ है, इसकी ID1, ID2, ID3। ठीक है, तो हमने ग्रिड ऐप में अपनी ग्रिड व्यू में क्या दिखाना है स्पेशली, पहले तो हमने दिखानी है एक इमेज। ठीक है, ऐसी इमेज है, काफ़ी सारी इमेजेस लगी पड़ी है। ठीक है, ये काफ़ी सारी इमेजेस है, ये सारी इमेजेस हम दिखाएंगे। और इसमें एक और चीज़ दिखाएंगे, हम नेम दिखा देंगे, फर्स्ट नेम। ठीक है, नेम या फिर आप ईमेल, क्योंकि ग्रिड व्यू आपने देखा ही होगा कि ग्रिड व्यू में क्या होता है कि इमेज तो होती है। ठीक है, उसके बाद कुछ ज़्यादा टेक्स्ट नहीं होता उसमें, या तो इमेज के साथ उसका नेम आ जाएगा या फिर ईमेल आ जाएगी, कुछ भी दिखा सकते हो। मतलब आपने सब नहीं दिखाना होता, ईमेल हो गया, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जैसे हम रिसाइकलर व्यू में यूज़ करते हैं तो वैसे नहीं दिखाएंगे। जस्ट हम यहाँ पे इमेज दिखाएंगे और एक नेम दिखा देंगे। ठीक है, तो चलते अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में। तो सबसे पहले हम यही कर लेते हैं कि इस डेटा का यूज़ करके ना हम पोजो क्लास बना लेते हैं। ठीक है, तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि कैसे हम एपीआई की पोजो क्लास बनाते हैं, मॉडल क्लास बनाते हैं। ठीक है, तो ये देखो मैंने क्या किया, जेसन टू पोजो खोला। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पे अपने पैकेज का नेम दूंगा। तो मेरे पैकेज का नेम है com.example.demovi। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पैकेज का नेम डाल दिया और यहाँ पे मैं क्लास इसकी पोजो ही रख देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ एंटर किया और मेरी देखो ये मॉडल क्लास बन के तैयार हो गई है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और हम चलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में। अब एंड्रॉयड स्टूडियो में मैं क्या करूँगा कि एक क्लास क्रिएट करूँगा। ठीक है, एक जावा क्लास बनाऊँगा मैं, किस नाम की, पोजो नाम की। वही सेम नाम होएगा ना जो मैंने यहाँ पे मॉडल क्लास के लिए बनानी है। ठीक है, तो पोजो नाम बनाया मैंने एक पोजो नाम की, और यहाँ पे वो मैं कर दूंगा पेस्ट जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था। ठीक है, तो अब मैं इसकी सेटिंग कर लेता हूँ। ठीक है, कैसे मैंने इसको सेट करना है वो मैंने पिछली वीडियो में बिल्कुल डिटेल में बताया कि कैसे मैंने सेट करना है। हमारा डेटा जो होता है, मॉडल क्लास होती है, उसको कैसे सेटिंग करनी है। ठीक है, तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा डेटा हो गया सेट। अब मैं क्या करता हूँ, डिपेंडेंसी ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखो मैंने डिपेंडेंसी ऐड कर दी है और मैंने फाइल को सिंक भी कर दिया। ठीक है, तो अब चलते हैं वापस। तो पोजो क्लास हमारी होगी है क्रिएट। ठीक है, अब हम करते हैं एक और बनाते हैं रेट्रोफिट क्लास। ठीक है, तो यहाँ से मैं न्यू जावा क्लास करूँगा और यहाँ पे मैं नाम दूंगा रेट्रोफिट। ठीक है, रेट्रोफिट क्लास बनाऊंगा। रेट्रोफिट क्लास में क्या होता है कि यहाँ पे हमने अपने यूआरएल को देना होता है, जो भी हमारी जो हमारी एपीआई है ना, जो एपीआई है इसका जो यूआरएल है, इसका यूआरएल हम अपनी रेट्रोफिट क्लास में सेट करेंगे कि इस यूआरएल के थ्रू हम ये सारा डेटा गेट करेंगे। ठीक है, तो ये यूआरएल हम अपने रेट्रोफिट क्लास में देंगे। तो यहाँ पे मैं एक बेस यूआरएल दूंगा, प्राइवेट स्टैटिक स्ट्रिंग बेस यूआरएल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये जो यूआरएल था ना, ये सारा मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। बस यहाँ से मैं क्या करूँगा कि यहाँ से मैं यूज़र्स को हटा दूँगा। ठीक है, यूज़र को क्यों उठाऊंगा, वो जो यूज़र था ना वो पैरामीटर था, तो उसको मैं एक और क्लास बनाऊंगा
इंटरफेस नाम की, ठीक है, इंटरफेस बनाऊंगा एक, वहाँ पे उस पैरामीटर को यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि पहले रेट्रोफिट क्लास में आएगा, यहाँ पे लिंक उठाएगा, फिर उस लिंक के लिए पैरामीटर लेने के लिए एक और उस दूसरी क्लास में जाएगा इंटरफेस में, वहाँ से इंटरफेस में से पैरामीटर उठा के फिर हमारी एपीआई को कॉल करेगा और हमको डेटा शो करवाएगा, ठीक है। तो हम एक और बना लेते हैं अपनी इंटरफेस क्लास, ठीक है। तो यहाँ मैं जावा क्लास करूँगा, तो यहाँ पे देखो इंटरफेस चूज़ करना है अपने, ठीक है। इंटरफेस करके आप अपनी क्लास का नेम दे दो एपीआई इंटरफेस, कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने दे दिया एपीआई इंटरफेस, और ये इंटरफेस में करना है, ठीक है। हमने क्लास में नहीं बनाना, इंटरफेस में बनाना है, और मैंने कर दिया ओके। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमने कॉल करना होता है पैरामीटर को, ठीक है, जो मैंने अभी बताया था आपको कि पैरामीटर को कॉल करना है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किसको कॉल करना होता है, अपनी पोजो क्लास को, जो हमारी मॉडल क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मॉडल क्लास लगाई, और यहाँ पे मैं एक मेथड बना दूंगा गेट डेटा, इस नाम का मैंने एक मेथड बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक एनोटेशन भी लगानी होती है, तो मैं एनोटेशन लगाने के लिए क्या करूँगा, @ और यहाँ पे करूँगा गेट। अब मैंने गेट क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमने डेटा को फैच करना है एपीआई में से, ठीक है, तो हम गेट यूज़ कर रहे हैं। अगर मैंने डेटा सबमिट करवाना होता, सपोज जैसे कि लॉगिन होता है या साइन अप वाली ऐप होती है, तो वहाँ पे अपने डेटा को सबमिट करवाना होता है, तो वहाँ पे पोस्ट का यूज़ होएगा, ठीक है। बट अभी हमने डेटा को गेट करना है और उसको शो करवाना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, गेट, ठीक है। और अब इसके अंदर हम पैरामीटर लगाएंगे यूज़र्स नाम का, यही वाला पैरामीटर, देखो ये वाला पैरामीटर, ठीक है, ये पैरामीटर लगाएंगे हम उसके अंदर, ठीक है। तो ये देखो, ये अब हमारी एपीआई इंटरफेस की क्लास होगी है क्रिएट, ठीक है, इसका हो गया काम ख़त्म। अब हम चलते हैं वापस अपनी रेट्रोफिट क्लास में, और यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी डाल देते हैं, कुछ इसके पैरामीटर्स वगैरह, कुछ इसके फंक्शंस वगैरह। ये देखो, ये मैंने रेट्रोफिट क्लास के कुछ जेसन मेथड भी लगाने होते थे, तो वो मैंने लगा दिए हैं, ठीक है। तो इसको अगर आपने डिटेल में पता करना है कि कैसे लगाने एक एक लाइन का, मैंने जो पिछली वीडियो थी ना मेरी रिसाइकलर व्यू वाली, जिसमें मैंने एपीआई को फैच किया था, तो उसमें मैंने बिल्कुल डिटेल में बता रखा है आपको, एक एक लाइन रन करके बताइए, ठीक है। तो आप वो वीडियो भी देख लेना। तो ये मैंने यहाँ पे कुछ जेसन वगैरह यूज़ करे हैं जो कि डेटा को फैच करेंगे, ठीक है, रेट्रोफिट के थ्रू, ठीक है। तो अब हमारा रेट्रोफिट क्लास भी बन गई है, पोजो क्लास भी बन गई है, और इंटरफेस क्लास भी बन गई है। तो ये तीनों क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, इसके बिना हम डेटा फैच नहीं कर सकते। अब इन तीनों क्लासों का काम हो गया ख़त्म। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ तीनों क्लासेस को। अब हम आते हैं अपनी मेन एक्टिविटी में, ठीक है। तो हम आगे अब अपनी मेन एक्टिविटी में। तो मेन एक्टिविटी में जाने से पहले हम अपना एक डिज़ाइन सेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू लगा हुआ है, बट हमने इसकी जगह क्या लगाना है, ग्रिड व्यू, ठीक है। तो ये ग्रिड व्यू मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। इसकी विड्थ दे देते हैं मैच पेरेंट, और हाइट दे देते हैं मैच पेरेंट, और इसको मैं आईडी दे दूंगा ग्रिड, ठीक है। ग्रिड नाम की मैंने इसको आईडी दे दी है। और एक लाइन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे हमने अपने ग्रिड व्यू क्या होता है कि उसमें हमने ग्रिड व्यू की एक्चुअली मैंने ना एक वीडियो अलग से बनाई हुई है, जिसमें मैंने एरेज में से डेटा को फैच करके ग्रिड व्यू में शो करवाया हुआ है, ठीक है। तो वो वीडियो भी काफ़ी लोगों ने देख ली है, काफ़ी लोगों ने पसंद किया है, ठीक है। तो ये वाली वीडियो है जिसको आप देख सकते हो। तो उसमें मैंने एरेज की फॉर्म में डेटा को गेट किया है, ठीक है। बट अब उसमें मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको ग्रिड व्यू के बारे में बताया हुआ है। तो अगर आपने बिल्कुल डिटेल में करना है, ठीक है, तो आप ये वीडियो देख लेना। बट इस वीडियो में क्या था कि मैंने एरेज से डेटा गेट किया था। हमने एक एरे बनाए थे, उसमें हमने वैल्यू खुद स्टोर करवाई थी और खुद ही फैच करवाई है। अब इस वीडियो में मैं क्या कर रहा हूँ कि वही ग्रिड व्यू में सेम यूज़ करूँगा। बट यहाँ पे क्या होएगा कि इस वीडियो में मैं जो ग्रिड व्यू में है, जो डेटा जो है वो हम एपीआई से गेट करेंगे, जो हम ऑनलाइन गेट करेंगे सर्वर से, ठीक है। बट इतना ही डिफरेंस है इन दोनों में। इसमें मैंने क्या किया था कि एरेज की फॉर्म में से डेटा गेट किया था, बट यहाँ पे क्या है कि इसमें मैं क्या करूँगा कि एपीआई से डेटा को गेट करूँगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आती है ग्रिड व्यू में कि हमने ग्रिड व्यू किस फॉर्म में दिखाना है। जैसे ग्रिड व्यू होते हैं ना कि
दो नंबर 2 रोज होती है, 3 कॉलम होते हैं, तो वैसे ही तो यहाँ पे आएगा नम कॉलम, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ 2। ठीक है, ये 2 कॉलम्स में बन के आएंगे। ठीक है, अब ये हमारा XML का फाइल कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं अपनी मेन एक्टिविटी में। अब मैं आ गया हूँ अपनी मेन एक्टिविटी में। तो यहाँ पे ना मैं पहले तो वो जो ग्रिड व्यू बनाया था ना मैंने, उसको मैं यहाँ पे कॉल करवा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे फाइंड व्यू बाय आईडी भी कर देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे मैंने उसका नाम दिया था ग्रिड। ठीक है, और उसी ग्रिड को मैं क्या करूँगा, फाइंड व्यू बाय आईडी करूँगा। फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.grid। ठीक है, अब इतना तो काम हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम ग्रिड व्यू का बनाएंगे अडेप्टर। हम ऑन क्रिएट से बाहर आके ना इसका अडेप्टर बनाएंगे। ठीक है, तो मैं बाहर आ गया। अब मैं बनाऊंगा एक क्लास, यहाँ पे नाम दूंगा मैं ग्रिड अडेप्टर। ठीक है, तो ये नाम दे दिया मैंने, और ये एक्सटेंड करेगा किसको, बेस अडेप्टर को। ठीक है, ये मैंने क्रिएट कर लिया। अब इसमें देखो रेड लाइन आ गई है, तो अगर मैं इस रेड बल्ब पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा इम्प्लीमेंट मेथड्स। ठीक है, तो इस अडेप्टर के जो भी मेथड्स होते हैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल सब कुछ मैंने ग्रिड व्यू वाली ऐप में बता रखा है आपको, तो दोबारा से कर लेते हैं हम। तो ये देखो ये सारे मेथड्स है, गेट काउंट, गेट आइटम आईडी, गेट व्यू। तो ये सारे मेथड को मैं इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। तो ये जो हमारा गेट व्यू है, अब देखो इस मेथड में, सारे मेथड में हमने कुछ यूज़ नहीं करना, सिर्फ गेट व्यू वाला मेथड यूज़ करना है कि यहाँ पे हमने अपना व्यू शो करना है। ठीक है, व्यू दिखाना है। तो यहाँ पे अब देखो मैं अपना व्यू बनाऊंगा, तो व्यू लगाया मैंने एक। ठीक है, और इसको मैंने वेरिएबल दे दिया v। ठीक है, गेट लेआउट इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट, और यहाँ पे हम अपना लेआउट को फेच करेंगे r.layout डॉट, यहाँ पे मैं अभी अपना लेआउट कुछ भी नाम दे देता हूँ, ग्रिड लेआउट। ठीक है, ये ग्रिड लेआउट मैंने नाम दे दिया। अभी हम इस लेआउट को बनाएंगे, कोमा व्यू ग्रुप, कोमा फॉल्स। तो ये देखो ये जो ग्रिड लेआउट है, अब हम इसका रिसोर्स फाइल बनाएंगे। ठीक है, XML फाइल बनाएंगे। ठीक है, जो कि एक डिजाइन पार्ट होएगा हमारे ग्रिड व्यू के लिए। ठीक है, तो ये ग्रिड लेआउट का ये XML फाइल बन रही है, तो ये मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपने ग्रिड व्यू को जो दिखाना है ना, उसका डिजाइनिंग पार्ट बनाएंगे। तो फ्रेंड्स देखो मैंने यहाँ पे एक इमेज व्यू लगा लिया और एक टेक्स्ट व्यू लगा लिया, देखो। ठीक है, तो ये ग्रिड व्यू में हमारा डिज़ाइन ऐसे शो होएगा, ऊपर इमेज आएगी और नीचे एक टेक्स्ट आ जाएगा। तो इसमें मैं नेम दिखा दूँ या फिर ईमेल दिखा दूँ, कुछ भी दिखा दूँ। ठीक है, तो ये डिज़ाइन हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपनी मेन फाइल में। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी आईडी देख लेते हैं। इमेज की मैंने आईडी दी है पिक, और टेक्स्ट व्यू की मैंने आईडी दी है नेम। ठीक है, बस ये याद रखना। तो अब मैं यहाँ पे उनको फाइंड व्यू बाय आईडी भी कर देता हूँ, जो जो मैंने वहाँ पे बनाए हैं। तो इमेज का मैंने बनाई थी आईडी पिक इक्वल टू व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, r.id डॉट, यहाँ पे मेरा आ जाएगा पिक। ठीक है, तो ये फाइंड कर दिया मैंने। यहाँ पे व्यू नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा v, जो ये यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ है। ठीक है, अब दूसरा लगाते हैं। हमने एक टेक्स्ट व्यू भी लगाया था, तो उसको ही फाइंड कर लेते हैं। उसकी मैंने आईडी दी थी नेम। ठीक है, इसको फाइंड व्यू बाय आईडी करूँगा, v डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, r.id डॉट नेम। ठीक है, तो ये हमारे बन गए यहाँ पे। और रिटर्न हमने यहाँ पे क्या करना है, v। ठीक है, जो मैंने व्यू बनाया हुआ है, तो इसी v के वेरिएबल को हम आगे यहाँ पे भी यूज़ करेंगे फाइंड व्यू बाय आईडी में, और रिटर्न भी हमने यही करना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने एक बनाना है मेथड।
उस मेथड में हम क्या करेंगे कि एपीआई की वैल्यू को फेच करेंगे। ठीक है, तो सपोज मैंने यहाँ पे मेथड का नाम दे दिया लिस्टिंग डेटा। ठीक है, तो ये नाम दे दिया मैंने मेथड का। ठीक है, अब इस पर क्लिक करता हूँ तो रेड बल्ब आएगा, तो मेथड को क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, ये मेथड मेरा हो गया क्रिएट। अब हम इसमें अपने एपीआई को फेच करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा अपना एपीआई इंटरफेस को, और इसका मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ एपीआई इंटरफेस इक्वल टू रेट्रोफिट डॉट गेट रेट्रोफिट। एपीआई इंटरफेस में मैं क्या करूँगा, इस इंटरफेस वेरिएबल में मैं क्या करूँगा कि रेट्रोफिट से डेटा को गेट करूँगा। ठीक है, हमने यहाँ क्या करना है कि क्रिएट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे जो हमने एपीआई इंटरफेस की क्लास बनाई हुई है डॉट क्लास। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया कि एपीआई इंटरफेस नाम का एक वेरिएबल बनाया, और उसमें हमने क्या किया कि रेट्रोफिट से डेटा को इसके अंदर स्टोर करवा दिया। अब नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कॉल करेंगे पोजो को। पोजो क्लास मॉडल क्लास जो है हमारी, मॉडल क्लास का नाम क्या दिया मैंने, पोजो। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि ये जो मेथड का नेम है ना वो यहाँ पे कॉल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वल किया, और यहाँ पे देखो ये जो मैंने एपीआई इंटरफेस नाम का वेरिएबल बनाया था ना, इसी को यहाँ पे यूज़ करेंगे, और डॉट क्या कर देंगे गेट डेटा। इसमें से हमने इसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी थी ना ये सारी, और उसी को मैंने यहाँ पे यूज़ करके गेट डेटा कर दिया, मतलब कि इसके अंदर में से मैंने वैल्यू को गेट कर लिया। अब हम इसी जो ये वाला मेथड यूज़ किया था इसके मैं आगे यूज़ करूँगा डॉट एनक्यू। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूँगा न्यू कॉल बैक को यूज़ करूँगा, और यहाँ पे हमारे दो मेथड इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, एक होएगा रिस्पॉन्स का और एक होएगा फेलियर का। ठीक है, रिस्पॉन्स में क्या आएगा, जब हमारा एपीआई में से डेटा को फैच होएगा तो वो रिस्पॉन्स हमारा यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, और इस फेलियर में क्या होएगा, जब हमारा डेटा फैच नहीं होएगा तो वो फेलियर कंडीशन में चला जाएगा। ठीक है, अब रिस्पॉन्स में क्या करेंगे हम, ये जो मेरा ग्रिड अडेप्टर है ना, वैसे बेसिकली क्या करते हैं, अगर हमने वैल्यू को शो करवाना है टेक्स्ट की फॉर्म में शो करवाना है तो यहाँ पे हम उसको शो करवा सकते हैं। बट अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अडेप्टर का यूज़ कर रहे हैं, तो अडेप्टर को यहाँ पे कॉल करवा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम अडेप्टर को कॉल करवा देंगे तो हमारा डेटा जो है वो अडेप्टर में सेव हो जाएगा। ठीक है तो जो पिछली वीडियो थी रिसाइकलर व्यू की, तो रिसाइकलर व्यू में भी मैंने वैसे ही किया था कि उसके अडेप्टर को मैंने इसके रिस्पॉन्स के अंदर कॉल करवा दिया था। तो क्या हुआ था कि जो रिस्पॉन्स में जो भी वैल्यू आ रही है वो हमारे अडेप्टर के अंदर शो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक अडेप्टर बनाऊंगा, यहाँ पे मैं जो मेरा ग्रिड अडेप्टर है ना इसको मैं यहाँ पे कॉल करूँगा, और इसका मैं एक बना दूंगा वेरिएबल अडेप्टर। ठीक है, इक्वल टू न्यू, इसका ऑब्जेक्ट बना दूंगा ग्रिड अडेप्टर, और यहाँ अब इसके अंदर हमने यूज़ करना है अपना, यहाँ पे अब हमने रिस्पॉन्स को डालना है, जो ये रिस्पॉन्स आ रहा है ना ऑन रिस्पॉन्स, यहाँ पे हम इसको डालेंगे। ठीक है, तो क्या करूँगा मैं रिस्पॉन्स डॉट बॉडी डॉट गेट डेटा। ठीक है, तो ये मैंने कॉल किया यहाँ पे। अब देखो इस पर रेड लाइन आ गई है, तो इसका भी मतलब होता है कुछ, यहाँ पे ये कह रहा है कि क्रिएट कंस्ट्रक्टर, तो हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेंगे। ये कंस्ट्रक्टर कहाँ पे क्रिएट होएगा, हमारी अडेप्टर में। ठीक है, क्योंकि हम अडेप्टर में कॉल कर रहे हैं, तो मैंने इस पर क्लिक किया। अब देखो ये हमारा अडेप्टर हो गया क्रिएट। ठीक है, ये अडेप्टर क्रिएट हो गया हमारे अडेप्टर के अंदर। तो इस अडेप्टर में मैं पहले एक क्या करूँगा कि वैल्यू को फैच करने के लिए यहाँ पे पहले मैं पोजो क्लास को कॉल करवाऊंगा इस अडेप्टर में। ठीक है, क्योंकि इस अडेप्टर में हमने पोजो क्लास को कॉल नहीं करवाया ना अभी, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा लिस्ट, और यहाँ पे एक मॉडल क्लास लूँगा पोजो, और पोजो के अंदर में से जो मॉडल क्लास है क्या थी कि पोजो क्लास के अंदर मेरा डेटा नाम का एक फील्ड बना पड़ा। ठीक है, उसके अंदर हमारी इमेज पड़ी है। ठीक है, तो सब कुछ पड़ा है, तो इसके साथ कंकैटिनेशन करूंगा मैं डेटम का। ये डेटम क्या है कि वो एक क्लास इसके अंदर क्लास है, मेन मॉडल क्लास के अंदर एक और क्लास है डेटा नाम की, तो उसका नाम है डेटम। ठीक है,
और यहाँ पे इसका मैं वेरिएबल बना दूंगा लिस्ट। ठीक है, अब इसी को ही मैं यहाँ पे भी कॉल करूंगा दिस डॉट लिस्ट इक्वल टू लिस्ट, और यहाँ पे इसको चेंज कर दूंगा डेटा से लिस्ट। ठीक है तो इतना काम हमारा हो गया कंप्लीट, कंस्ट्रक्टर हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम जाते हैं वापस, तो यहाँ पे देखो यहाँ से एरर हट गई है। ठीक है, अडेप्टर की। बस अब हमने क्या करना है कि जो अडेप्टर हमारा क्रिएट हो गया, इस अडेप्टर में हमारा रिस्पॉन्स सेव हो गया। ये जो सारा रिस्पॉन्स है ना, ये सारा मैंने इस अडेप्टर में डाल दिया। अब इस अडेप्टर को मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, ग्रिड जो मेरा ग्रिड का मैंने नाम क्या दिया था, ग्रिड व्यू का ग्रिड दिया था ना, तो ग्रिड डॉट सेट अडेप्टर। ठीक है, तो सेट अडेप्टर में क्या डालूंगा मैं, ये वाला जो हमारा अडेप्टर है, इसके अंदर ये रिस्पॉन्स सेव हो गया ना, तो इसी अडेप्टर को मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। अब हमारा ग्रिड व्यू के अंदर कौन सा अडेप्टर सेव हो गया, ये वाला अडेप्टर। ठीक है, इस अडेप्टर में क्या है कि ये सारी वैल्यूज है रिस्पॉन्स वाली, जो रिस्पॉन्स में जो भी वैल्यू आएगी वो इस अडेप्टर में आ गई, और इसी अडेप्टर को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है ग्रिड व्यू में। ठीक है और फेलियर का भी देख लेते हैं। अगर हमारा फेलियर कुछ होगा, ठीक है, कुछ गड़बड़ी हुई, तो हम क्या करेंगे, एक टोस्ट लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैं टोस्ट में दे दूंगा फेलियर। ठीक है, तो हमको पता लग जाएगा कि हमारी कहाँ पे दिक्कत है, और तो यहाँ पे मैंने इसका टोस्ट लगा दिया। ठीक है, तो अब हमारा काम हो गया कंप्लीट। ठीक है, हमने क्या किया, एक एपीआई के लिए मेथड बनाया, उसमें हमने रिस्पॉन्स के अंदर हमारा ग्रिड अडेप्टर को कॉल कर दिया, और ये रहा हमारा अडेप्टर। ठीक है, तो इतना काम था हमारा। हाँ, एक मेन चीज़ रहेगी, अडेप्टर तो हमने सेट कर दिया, अब वैल्यू भी सेट करनी है ना। तो वैल्यू सेट करने के लिए क्या करूँगा, ये जो हमारी इमेज और टेक्स्ट व्यू है ना, तो इमेज का जो पिक था, आईडी थी, उसके अंदर मैंने इमेज को सेट करना है। तो पहले हम नेम सेट कर लेते हैं। ठीक है, टेक्स्ट व्यू था नेम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नेम डॉट सेट टेक्स्ट। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, तो रिस्पॉन्स से गेट करने के लिए हमने यहाँ पे अडेप्टर में क्या यूज़ किया था, हम अडेप्टर में रिस्पॉन्स से नहीं उठाएंगे। अडेप्टर में हमने क्या यूज़ किया था, लिस्ट नाम का एक पैरामीटर हमने बना दिया है ऑलरेडी। तो अब हमारी सारी वैल्यू लिस्ट के अंदर है। तो मैंने यहाँ पे लिस्ट लगाया डॉट गेट, और इसके अंदर आएगी हमारा आई, क्योंकि इंट आई है, डॉट गेट। अब देखो यहाँ पे आगे गेट आईडी, इमेज, ईमेल, फर्स्ट नेम। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो मैंने सेट टेक्स्ट कर दिया फर्स्ट नेम अपना। अब ऐसे ही हम इमेज भी दिखाएंगे, तो इमेज दिखाने के लिए हमको ना पिकासो यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे मैंने डिपेंडेंसी यूज़ कर रखी है पिकासो की। ठीक है, तो ये डिपेंडेंसी ऐड कर देना आप, और यहाँ पे हम सेट करेंगे पिकासो डॉट विद, और यहाँ पे मैं कॉल करूँगा अपनी गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट कोमा डॉट लोड। अब लोड क्या करना है, हमने लिस्ट में से डेटा को गेट करना है। तो लिस्ट डॉट गेट आई डॉट गेट। अब देखो यहाँ पे अब हमने फोटो गेट करनी है, तो फोटो हमारी किस में है, गेट अवतार में है। ठीक है, ये आईडी है, ये अवतार है, मेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। तो इमेज किस में है हमारी, गेट अवतार में। तो ये गेट कर ली मैंने। अब डॉट क्या करना है, प्लेस होल्डर। ठीक है, प्लेस होल्डर हमने क्या लगाना है, आर डॉट ड्रॉएबल डॉट कुछ भी लगा दो आप, यहाँ पे ये लगा दिया मैंने। ठीक है, डॉट। अब ये फिट किस में करना है, फिट डॉट इनटू, फिट किस में करना है हमने, क्या नाम था हमारा इमेज का, पिक। तो यहाँ पे मैं पिक लगा दूंगा। ठीक है, तो इस पिक वाला जो इमेज की आईडी है पिक, इसके अंदर क्या होएगा कि ये वाली जो इमेज है ना, ये शो हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी लग गई इमेज। ठीक है, और ये हमारा लग गया टेक्स्ट व्यू। तो ये देख लो इमेज ऐसे लगाते, यही सेम इमेज ऐसी हमने
रिसाइकलर व्यू में भी लगाई हुई है, तो वहाँ पे भी सेम है, और ये टेक्स्ट भी मैंने वहाँ पे सेम लगाया हुआ है। ठीक है, तो हमारा काम हो गया अब कंप्लीट। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखो फ्रेंड्स, हमारी ऐप हो रही है रन। तो देखते हैं क्या रिजल्ट है। तो यहाँ पे मेरा ना क्रैश आया है। तो देखो ये क्रैश हुआ। क्रैश क्यों हुआ कि यहाँ पे हमने ये भूल गए थे गेट काउंट। तो यहाँ पे गेट काउंट क्या करना है, लिस्ट डॉट साइज। तो ये मैं गेट काउंट कर दूंगा। एक और चीज़ थी मैंने बताना भूल गया आपको, मैनिफेस्ट फाइल में आपने क्या करना है, इंटरनेट की परमिशन देनी है आपने। ठीक है, क्योंकि हम डेटा सर्वर से उठा रहे हैं ना, तो उसको परमिशन देनी ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे परमिशन दे दी है इंटरनेट की। ठीक है, तो अब मैं इसको रन करता हूँ। अब ऐप हमारी रन हो रही है। अब देखते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, ये हमारी ऐप होगी है रन। तो देखो ये इमेजेस और ये फ़ोटो, ऐसे हमारा ग्रिड व्यू तैयार हो गया। देख लो कितना बढ़िया लग रहा है कि ये इमेजेस लगाई है हमने और ये उसका नेम है। ठीक है, ये इमेजेस नेम इमेजेस नेम। तो ये सारी ये ग्रिड व्यू आज हमने बनाया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारा डेटा हमारा API से गेट हो रहा है। ठीक है, तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और मैं बनाता रहूँगा अगर आपका सपोर्ट मिलता रहेगा मेरे को। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना मेरे चैनल को, और थैंक यू सो मच।